अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 4 की ट्रांसलेशन करेंगे। बी ऑन माई नोज़। बी कहते हैं शहद की मक्खी को। बी ऑन माई नोज़, शहद की मक्खी मेरी नाक पर। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं। व्हाट डू यू थिंक इज़ योर स्पेशल क्वालिटी? आपके ख्याल में आपकी ख़ास क्वालिटी या फिर खूबी क्या है? तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, से फजर प्रेयर एंड गो फॉर अ वॉक। या फिर ये भी कह सकते हो आई ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ। आई ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस। अब ये जो सेंटेंस दिए गए हैं इन्हें हमने कंप्लीट करना है। द एलिफेंट। द एलिफेंट इज़ स्पेशल। हाथी जो है वो ख़ास जानवर है। बिकॉज क्योंकि इट हैज़ अ लॉन्ग ट्रंक, क्योंकि इसकी एक लंबी सूंड होती है। टू ईट एंड ड्रिंक, खाने और पीने के लिए। द जिराफ इज़ स्पेशल। तो ज़राफ़ा एक ख़ास जानवर है। बिकॉज क्योंकि ये किस लिए ख़ास है? बिकॉज क्योंकि इट ईट्स द लीव्स। इट ईट्स द लीव्स, ये पत्ते खाता है। ऑफ द ट्रीज़, दरख्तों के। विद हिज लॉन्ग नेक, अपनी लंबी गर्दन के साथ। ठीक है, ज़राफ़ा की लंबी गर्दन होती है, इसलिए ये स्पेशल है। और फिर ये दरख्तों के पत्ते जो है वो आसानी से खा सकता है। अब इस पोइम को यहाँ पे ट्रांसलेट करते हैं। बहुत छोटी सी पोइम है। बी ऑन माई नोज़, शहद की मक्खी मेरी नाक पर। लुक एट द गिवन पिक्चर एंड टेल व्हाट इज़ हैपनिंग। नीचे बच्चे की जो पिक्चर दी गई है उसे अपने गौर से देखना है कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसका आंसर लिख दिया है। द बी सिट्स ऑन द नोज़ ऑफ द बॉय। शहद की मक्खी लड़के की नाक पर बैठती है। इट वांट्स टू स्टिंग हिम। इट वांट्स टू स्टिंग हिम, ये उसे काटना चाहती है। इट वांट्स टू स्टिंग हिम, ये उसे काटना चाहती है। स्टिंग का मतलब होता है काटना। ओ लिटिल बी, अरे शहद की नन्ही मक्खी। ओ अरे लिटिल बी, अरे शहद की नन्ही मक्खी। देयर ऑन माई नोज़, मेरी नाक पर। देयर ऑन माई नोज़, मेरी नाक पर। यू वांट टू स्टिंग, तुम डंग मारना चाहती हो। यू वांट टू स्टिंग, तुम डंग मारना चाहती हो। आई डू सपोज, मैं फ़र्ज़ करता हूँ। मैं सपोज़ करता हूँ। आई डू सपोज, मैं फ़र्ज़ करता हूँ। इट इज़ योर रोज़, ये तुम्हारा फूल है। इट इज़ योर रोज़, ये तुम्हारा फूल है। आई मस्ट एग्री, मैं ज़रूर इत्फाक़ करता हूँ या फिर मैं इत्फाक़ करता हूँ। डिड नॉट सी यू, क्या तुमने नहीं देखा। डिड नॉट सी यू, क्या तुमने नहीं देखा। ओ लिटिल बी, अरे शहद की नन्ही मक्खी, क्या तुमने नहीं देखा। आई वांटेड ओनली, मैंने सिर्फ ये चाहा। आई वांटेड ओनली, मैंने सिर्फ ये चाहा। वन स्मॉल स्लिप, एक छोटी सी सांस, या फिर ज़रा सा किसी चीज़ को सूंघना। स्लिफ कहते हैं सूंघने को भी और सांस लेने को भी। मतलब सांस नाक के ज़रिए किसी चीज़ को इनहेल करना, अपने अंदर लेके जाना। ठीक है, सूंघ कर। आई वांटेड ओनली, मैंने सिर्फ ये चाहा। आई वांटेड ओनली, मैंने सिर्फ ये चाहा। एक वन स्मॉल स्निफ, एक छोटी सी सूंघ लिया, एक छोटी सी सांस। ठीक है, कि मैंने तो जस्ट थोड़ा सा सूंघना ही चाहा था। राइटर ने कहा। एंड नॉट टू काज, और ये चीज़ सबब नहीं बनती। एंड नॉट टू काज, और सबब नहीं बनती। ठीक है, ज़रा सा किसी चीज़ को सूंघ लेना, ये चीज़ सबब नहीं बनती। एंड नॉट टू काज, और ये सबब नहीं बनती। दिस लिटिल टिफ, ये छोटा सा झगड़ा है। टिफ झगड़े को कहते हैं, चपलश को, या हल्की सी चुस्की। दिस लिटिल टिफ, ये छोटी सी चुस्की। ठीक है, या फिर ये छोटा सा झगड़ा, कि ये चीज़ सबब नहीं बनती कि ज़रा सा किसी भी चीज़ को सूंघ लें। वो शहद की मक्खी से कह रहा है कि ज़रा सा किसी चीज़ को सूंघ लें तो ये चीज़ इस चीज़ का सबब नहीं बनती कि आप मेरे साथ झगड़ो या मुझे डंग मारो। दिस लिटिल टिफ, ये छोटी सी चुस्की। अब है यू स्टैंड देयर इन, तुम वहाँ खड़ी हो। यू स्टैंड देयर इन, तुम वहाँ खड़ी हो। दैट विक्ड क्राउच, विक्ड कहते हैं शरारत से। क्राउच, पेट के बल बैठना। किस तरह से? इस तरह से तुम्हारा शरारत से पेट के बल बैठना, तो तुम वहाँ खड़ी हो और इस तरह तुम्हारा शरारत से पेट के बल बैठना। यू वॉन्ट स्टिंग मी, कि तुम मुझे काटना चाहोगे।
यू वॉन्ट स्टिंग मी, तुम मुझे काटना नहीं चाहोगे। यू वॉन्ट स्टिंग मी, तुम मुझे काटना नहीं चाहोगे। आउच आउच आउच, अब इसका मतलब है उफ उफ उफ। इट्स मीन कि उसने उसे काट लिया और वो कहता है आउच, उफ उफ उफ। इसके राइटर हैं आरवाइन एडवर्ड्स। इस छोटी सी पोइम के राइटर हैं आरवाइन एडवर्ड्स। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि वेयर डिड द बीज लिव, शहद की मक्खियाँ कहाँ रहती हैं। द बीज, अब यहीं से इसका आंसर लिखना है। द बीज लिव इन द गार्डन, बाग में रहती हैं। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स, इस पोइम में राइमिंग वर्ड्स जो हम आवाज़ अल्फाज उनके कितने पेयर्स हैं उसे हमने मेंशन करना है इस पोइम में। राइट एनी थ्री, जस्ट आपने एनी थ्री जो हैं वो राइट करने हैं। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, हम आवाज़ अल्फाज, जैसे रोज़ नोज, सपोज रोज़ नोज, सी बी, स्निफ टिफ, क्राउच आउच, ठीक है, ये हैं राइमिंग वर्ड्स। डू यू थिंक दैट द बी स्टंग द पोइट, हाउ, आपके ख्याल में क्या शहद की मक्खी ने शायर को काटा और कैसे। तो यहीं से आपने इसका आंसर स्टार्ट करना है। आई थिंक, यू की जगह पे आई आ जाएगा। आई थिंक दैट द बी स्टंग द पोइट बिकॉज, क्योंकि इट सैट ऑन हिज नोज, क्योंकि ये उसकी नाक पर बैठी हुई थी इसलिए उसने शायर को काटा। ये बहुत ही आसान और छोटी सी पोइम है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।